हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो कुछ आपके लिए नेम रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नाम से भी आती है कि नेम रिएक्शन आपको ये बतानी है, आपको बोर्ड रिएक्शन क्या है, सेंड में रिएक्शन, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कंप्लीट करने के लिए भी ये आती हैं कि आपके लिए कोई रिएक्शन दे दी, क्लियर है, और उसको कंप्लीट करो कि प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा। तो हमें नेम रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इस वीडियो में आपको केवल हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो आपकी यूनिट है 10, ठीक है, उसमें केवल आपके लिए नेम रिएक्शन उसमें कौन कौन सी हैं वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उनको अच्छे तरीके से आप स्टडी करें और बार बार जितना आप इन रिएक्शनों को लिखकर याद करेंगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर आपने कहा कि भाई मैं इनको एक बार लिख लूँ और एक बार मैं आपके लिए पढ़ लूँ फिर मुझे याद हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए टाइम है तो आपके लिए कई बार इनको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरा इस पर्पज़ ये है इसे बनाने के लिए क्योंकि आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो कि कौन सी नेम रिएक्शन है, कहाँ देखनी है मुझे, कुछ नहीं। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखेंगे, सभी जितनी भी रिएक्शन है एनसीईआरटी की, कुछ एक्स्ट्रा भी रिएक्शन है जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, उनको भी हमने इसी वीडियो में डिस्कशन कराएंगे, क्लियर है क्या नहीं। तो देखो कुछ आपके लिए रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, इन्हीं को मैं, और कुछ मेथड भी लिखे हुए हैं, इन्हीं को मैं आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल, ठीक है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 19 है आपके लिए इक्वेशन, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से आप स्टडी करें, क्लियर है बात क्या नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारी रिएक्शन है कौन सा, आपका डार्जन मेथड, ठीक है। तो देखो डार्जन मेथड क्या है, ये एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। इससे प्योर एल्किल हैलाइड फाइंड होता है कि सबसे फर्स्ट में यहाँ सभी आपको रिएक्शन यहाँ पर डिस्कशन में करूँगा, ठीक है, एक एक रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छे तरीके से समझना है। तो पहली रिएक्शन क्या है आपके लिए, डार्जन मेथड है। डार्जन मेथड में क्या होता है कि जब अल्कोहल रिएक्शन करता है किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो हमें मिलता है RCl प्लस SO2 गैस फॉर्म में प्लस HCl, ठीक है। अब ये प्योर मेथड इसलिए भी है, ठीक है, क्योंकि SO2 और HCl ये गैस फॉर्म में हमें मिलते हैं और ये क्या कर देते हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, और हमें यहाँ पर प्योर एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है, प्योर मिलता है यहाँ पर, क्लियर है। तो ये पूछा जाता है कि आपके लिए प्योर एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड फाइंड करने के लिए हमारा कौन सा मेथड है, वो है आपके लिए डार्जन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए तौर पर लिख सकते हैं, यहाँ पर CH3 जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, C2H5OH प्राइमरी अल्कोहल ले लिया और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ करा दिया, ठीक है। तो C2H5Cl प्लस SO2 गैस है और HCl भी किस में, गैस फॉर्म में, ठीक है। अधिकतर इसका यूज़ कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा किया जाता है इस रिएक्शन का, ठीक है। तो ये डार्जन मेथड आपका यही है, क्लियर है बात कहने। या सेकेंडरी भी आप ले सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सेकेंडरी अल्कोहल हम ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं आप। CH3 और CH3 यहाँ पर आपने ले लिया H और SOCl2 के साथ करा दिया, ठीक है। ये मैं आपके लिए एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। CH3 और CH3 और H प्लस SO2 और HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCl, क्लियर है कि नहीं बात यहाँ पर। तो ये डार्जन मेथड है आपका, क्या है कि जब अल्कोहल की रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है आपके लिए थायोनल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो आपके लिए क्या मिलता है, हमें एल्किल क्लोराइड मिलता है, जैसे कि हमने ये आपको एग्जांपल बता दिए, ठीक है। अब देखो उधर दूसरी रिएक्शन क्या है, फर्स्ट हो गई आपकी, दूसरी आपकी फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन यही मैं बता रहा हूँ। फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन हमने जो पढ़ा था यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज में, जब आपने एल्किल एक तरीके एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन पढ़ी थी इसमें, तो ये वहाँ आई थी हमारे लिए हैलोजन एक्सचेंज में, कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है, NaI के साथ कराते हैं, किसके साथ, NaI, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, किसके साथ, ड्राई एसीटोन के साथ कराते हैं, तो I यहाँ आ जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा और NaX
यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, X के स्थान पर हम यहाँ पर लगा सकते हैं Cl है और क्या है आपका Br है। क्लियर है। और NaI की यहाँ पर ये जो होता है, जो फंक्लिसिटी रिएक्शन है, ये केवल फॉर्म करता है, ये एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एल्किल आयोडाइड। और कहीं भी आपके लिए पूछे कि भाई फंक्लिसिटी रिएक्शन एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और एक और बात कि यहाँ पर आप ये समझेंगे, ठीक है, यहाँ देखो आप NaI की जगह आप NaCl और NaBr ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और NaF। ठीक है, इसका यूज हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट बता रहा हूँ, वैसे मैंने इसकी जब प्रिपरेशन बताई थी हैलोजन, वहाँ आपको पूरा मेथड आपको बता दिया था। उसका रीज़न ये है कि जो NaI है, NaI एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोवेलेंट नेचर होती है इसकी। कैसा होता है? कोवेलेंट नेचर। ये फजान रूल के अकॉर्डिंग है। और ड्राई एसीटोन, एसीटोन का मतलब क्या है? CH3CO CH3 है। ठीक है, ये भी कोवेलेंट है, तो ये इसमें डिजॉल्व होकर कोवेलेंट में डिजॉल्व होकर क्या बना देता है? रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज देता है। ठीक है, लेकिन NaCl, NaBr और NaF ये एज कंपैरिजन इससे ये आयनिक अधिक होते हैं, कोवेलेंट कम होते हैं, अकॉर्डिंग टू फजान रूल। ठीक है, फजान रूल ये कहता है कि कोवेलेंट करैक्टर रखने के लिए हमें एनायन का साइज लार्जर होना चाहिए और कैटायन का साइज स्मॉलर होना चाहिए। तो देखो FCl BrI में I का साइज यहाँ पर अधिक होता है और यहाँ पर कैटायन सभी का सिमिलर है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है आपके लिए NaI क्या है? कोवेलेंट नेचर है। ये भी कोवेलेंट है एसीटोन, ये इसमें डिजॉल्व होने के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये जो दूसरी रिएक्शन है आपके लिए कौन सी? आपकी फंक्लिसिटी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये NaI के साथ होती है, हमेशा ड्राई एसीटोन की प्रेजेंसी में होती है। यहाँ पर हमेशा जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? एल्किल आयोडाइड। क्लियर है। और NaCl NaBr का यूज और NaF का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि NaI कोवेलेंट है नेचर और एसीटोन भी कैसा है आपका? कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, इसलिए इसमें डिजॉल्व होकर PPT फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ये इसमें डिजॉल्व होकर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको 2 रिएक्शन बता दिए, अच्छे तरीके से आपको समझना है। सेकंड रिएक्शन आप देखो यहाँ पर, अगली नेक्स्ट आपकी होगी स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने कुछ साफ कर रहा हूँ जल्दी से, आप इनके एग्जाम्पल, इनके मेथड को समझें। ठीक है, किसका यूज कौन सी रिएक्शन में होता है, क्लियर है, जभी आपको समझ में आएगी। यहाँ पर रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ पर समझना है, बस ध्यान रखना है किस रिएक्शन में किस रीजेंट का यूज होता है और ये कहाँ पर यूज की गई है। जैसे स्वार्ट रिएक्शन है, थर्ड है आपकी कौन सी? स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन। क्लियर है। अब इस रिएक्शन में फॉर्म होता है, फॉर्म एल्किल फ्लोराइड। क्या बनता है? एल्किल फ्लोराइड, फ्लोराइड फॉर्म होता है इससे। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम देखो किस किस से करा सकते हैं? AgF से करा दो, या Hg2F2 मतलब मेटल फ्लोराइड के साथ करा दो। ठीक है, या आप कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड के साथ करा दो। ठीक है, या आप स्टेनलेस SbF3 के साथ करा दो। ठीक है, इनके साथ कराने पर RF, ठीक है, प्लस AgX यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल, अगर स्वार्ट रिएक्शन आती है तो केवल आप इसको ना लिख के ऐसे भी लिख के आ सकते हो, RX प्लस AgF। ठीक है, एक ले लिया हमने इसमें से। क्लियर है, यहाँ आपके लिए क्या होगा? RF प्लस AgX, केवल इतना आप लिख के आए बस, स्वार्ट रिएक्शन अगर आती है तो। ठीक है, लेकिन अगर इसका एग्जाम्पल कंप्लीट कराने के लिए जैसे भी आए तो उसको देखना होगा ये मेटल फ्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड बनाने में की जाती है, लेकिन मेटल फ्लोराइड की प्रेजेंसी में, या मेटल फ्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करता है किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। जैसे अब मैं एग्जांपल आपके लूँ, जैसे आपने कहा कि भाई मैं एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, ये CH3 Cl Cl और CH3। अब मैंने यहाँ पर रिएक्शन करा दी Ag2F2 की। अब वो कह रहा है भाई कंप्लीट करो इस रिएक्शन को। ठीक है, तो ये तुरंत समझ जाएं कि ये क्या है आपके लिए? एल्किल क्लोराइड है। ठीक है, ये फ्लोराइड है, इसका मतलब स्वार्ट रिएक्शन यहाँ पर काम करेगी। जितने Cl हैं वो F के द्वारा क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। मीन्स आपके लिए ये कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म
होगा, प्लस Hg2 और Cl2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने इसमें दे दिया। दूसरा एग्जांपल और समझ सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि C2H5 या Br ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर ले लिया आपने AgF, कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मेटल फ्लोराइड है, स्वाड रिएक्शन का काम, तो क्या होगा C2H5F प्लस Ag और आपके लिए होगा Br। ठीक है, ऐसे हम कई एग्जाम्पल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। समझना ये है कि स्वाड रिएक्शन होती क्या है। ये केवल मेटल फ्लोराइड की प्रेजेंसी में होती है, मीन्स इससे क्या बनता है, फ्लोरोएल्केन फॉर्म होता है। क्लियर है बात। तो स्वाड रिएक्शन आपकी थर्ड हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब आती है आपकी फोर्थ रिएक्शन, हंस्टीकर रिएक्शन। चलो यहाँ पर ही हम आपके लिए बता रहे हैं कौन सी आपकी फोर्थ, हंस्टीकर रिएक्शन। ठीक है, तो हंस्टीकर रिएक्शन में सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक या सिल्वर सॉल्ट ऑफ आपके लिए बेंजोइक एसिड लेते हैं। ठीक है, जिससे अधिक अमाउंट में हमें मिलता है एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, इससे एल्किल क्लोराइड भी बना सकते हैं, लेकिन वो कम अमाउंट में बनता है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंसी में होती है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन बताऊँगा। तो देखो मैंने कहा कि CH3COOAg। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं कौन सी आपकी हंस्टीकर रिएक्शन। ठीक है, अब ये Br2 के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और बनाएगा क्या। देखो ये चीज़ डिपेंड करती है यहाँ पर कि Br इस एल्किल ग्रुप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आएगा CH3Br और रिमूव क्या होगा CO2 और होगा आपके लिए कौन सा Br एक बच्चा यहाँ पर Ag है, तो AgBr यहाँ पर हो जाएगा आपका रिमूव। ठीक है, तो देखो उधर ये जो एल्किल हैलाइड डिपेंड करता है कि जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें एल्किल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है, कि यहीं दूसरा फर्स्ट इसका A एग्जांपल डाल दिया, यहाँ पर B डालना। जैसे आपने कहा कि मैं कह रहा हूँ CH3 CH2 और CH2COOAg। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसके साथ, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो इस यहाँ पर आप जो CH2 है COO से पहले वहाँ Br लगा दो, बस बात खत्म हो जाएगी। CH3 CH2 Br, ठीक है, प्लस CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये वाला CO2। ठीक है, और प्लस AgBr हो जाएगा आपके लिए रिमूव। ठीक है, ये देखो उधर, ये आपके लिए जो हंस्टीकर रिएक्शन है, ठीक है, उसका एक एग्जांपल ये, अगर इसको जनरल फॉर्म में पूछ रहा है कि भाई आपको ये बताओ कि जनरल फॉर्म में हंस्टीकर रिएक्शन क्या है। ठीक है, कि आप अगर मेरे पास हंस्टीकर रिएक्शन आ जाए तो वो मैं कैसे करके आऊँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्वाड रिएक्शन आपको बताई है। तो देखो इधर हंस्टीकर रिएक्शन को किस तरीके से आप लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पर आप समझो। ठीक है, तो ये हंस्टीकर रिएक्शन देखो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों को बनाने में इसका यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर अमाउंट में इस रिएक्शन में आपके लिए बनता है, इस रिएक्शन से बनता है एरिल हैलाइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों बना के बताऊँगा। जैसे ये यहाँ पर ले लिया आपने RCOOAg प्लस Br2। ठीक है, आपको लिख के कैसे आनी है अगर बोर्ड एग्जाम में आती है कि हंस्टीकर रिएक्शन क्या है, तो देखो RBr प्लस CO2 और प्लस लिख के आनी है आपको AgBr। ठीक है, या तो आप इसको लिखे या आप ये कर सकते हैं, एल्किल ग्रुप की जगह एरिल ग्रुप ले लें। एरिल ग्रुप का मीन्स है आपके लिए बेंजीन, COOAg। ठीक है, देखो यहाँ पर एल्किल ग्रुप था, यहाँ एरिल ग्रुप लिया और कोई चेंज नहीं है, जहाँ पर एल्किल ग्रुप है वहाँ एरिल ग्रुप लगाना है। Br2 के साथ आपने रिएक्शन करा दी। ठीक है, और CCl4। क्लियर है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके लिए, बेंजीन पर Br आ जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, CO2 और AgBr आपका रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इससे क्लोरो भी बना सकते हैं, मीन्स क्लोरो बेंजीन या क्लोरो एल्किन भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने RCOOAg लिया प्लस Br2 की जगह आप Cl2 ले लो, CCl4 की प्रेजेंसी में कर दो। ठीक है, बनेगा क्या RCl प्लस CO2 प्लस AgCl। ठीक है, लेकिन आप इससे अधिक अमाउंट में ब्रोमो एल्केन या ब्रोमो बेंजीन ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपके लिए ध्यान रखनी है कि हंस्टीकर रिएक्शन
है क्या। क्लियर है बात, यहाँ पर समझ में आ रही है कैसे लिख के आनी है आपको। अगर हंस्टिकर रिएक्शन आती है तो आपके लिए इस तरीके से लिख के आना है। ये जो मैंने, या तो आप इसको लिख के आएँ या आप इसको लिख के आएँ, आप या इसको लिख के आएँ। और एग्जाम्पल मैंने जनरली आपको यहाँ पर ये सभी बता ही दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए हंस्टिकर रिएक्शन 4 हो गई। एक रिएक्शन है, ठीक है, वो खैर बोर्ड एग्जाम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर समझ लो, वर्नबॉम सिमोनोनी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे यहीं आप समझें, यहाँ पर क्या होता है कि हम एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं, एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं, क्या हम यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर समझो, इस रिएक्शन से हम एल्किल आयोडाइड नहीं फॉर्म कर सकते। अगर हमें एल्किल आयोडाइड बना भी, आपने रिएक्शन भी करा दिया, जैसे जनरली आपने करा दिया RCOOAg, इसके 12 मॉलिक्यूल, और I2 के साथ करा दिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पर एल्किल आयोडाइड फॉर्म नहीं होगा। यहाँ होगा आपके लिए RCOOR मीन्स एस्टर, ठीक है, RCOOR हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, और यहाँ पर ट्वाइस Ag आई रिमूव हो जाएगा। मीन्स अगर आयोडीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हमें क्या देता है, ये देता है ईस्टर। क्या देता है, ईस्टर। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपके लिए बोलते हैं बर्नबॉम सिमोनोनी रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन कौन सी आपके लिए, 5th रिएक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। देखो इनकी मैकेनिज्म वगैरह मैं आपके लिए देखूंगा कि यहाँ अलग अलग रिएक्शन के भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो उनकी मैकेनिज्म वगैरह बताऊंगा और आधे के एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आप रिएक्शन देखो किस तरीके से आती है, ठीक है। तो अब हमें ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ जाए, सपोज करो आपके लिए ये आ जाए CH3COOAg और I2 के साथ आ जाए आपने कहा CCl4, तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, CH3I बना देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर बनेगा क्या आपके लिए CH3COOCH3 प्लस ट्वाइस AgI, ठीक है, एस्टर फॉर्म होगा। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, और आपके लिए समझने भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 रिएक्शन आपको यहाँ पर बता दिए। डार्जन मेथड क्या है, फ्रैंकलिस्टीन रिएक्शन क्या है, स्वाड रिएक्शन, हंस्टिकर रिएक्शन, वर्नबॉम सिमोनोनी रिएक्शन, ये क्या है, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से पहले नोट कर लें, मैं यहाँ पर ही आपको और रिएक्शन भी आपको बताऊँगा, ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, इसमें मैंने आपको 5 तक बता दिया है। 6th रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स आप रिएक्शन नंबर है आपकी 6, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है आपके लिए एरीन में हम 2 तरीके से जनरली पढ़ेंगे यहाँ पर। एक है डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रोफाइल का रिमूव होना और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम इनडायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो अगर सबसे पहले हम डायरेक्ट की बात करेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। ये कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा आती है आपके लिए रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे कि आपने बेंजीन लिया, ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्लोरीनेशन करा दिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, देखो ये जो FeCl3 या आपके लिए FeBr3, मतलब एक तरीके से आप ये समझें लुईस एसिड की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। Br3 या AlCl3 में इन डार्क, किसमें होती है, डार्क, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, कहीं से भी निकाल सकते हो, पोजीशन कोई भी ग्रुप नहीं लगा, तो यहाँ पर क्या बन जाए, एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अटैक होगा, मीन्स HCl भी यहाँ से रिमूव, मीन्स ये हुआ क्लोरोबेंजीन। अगर सपोज करो आपके लिए ये आ जाए CH2 और CH3, ठीक है। अब आपने कहा कि Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं हम और FeCl3 की प्रेजेंसी में इन डार्क आ जाए, इसका मतलब समझ जाए तुरंत, इन डार्क में इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स आपके लिए एक तो ऑर्थो और एक पैरा से हाइड्रोजन मीन्स इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, ठीक है। एक कंपाउंड बनेगा आपके लिए, देखो इसको मैं C2H5 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक आपने Br यहाँ लगा दिया, प्लस एक आप कर सकते हो C2H5, एक Br आप लगा सकते हो पैरा पर, ये मेजर कंपाउंड माना जाता है, ठीक है।
और ये कौन सा होता है आपका माइनर। ठीक है, ये सब कुछ हमने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में जब हमने प्रिपरेशन आपको बताई थी एरिल हैलाइड की। ठीक है, तो ये समझना है कि डार्क आ जाए FeCl3 आ जाए तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से H निकलेगा HBr, यहाँ से भी HBr निकलेगा। एक होता है इसका दूसरा मेथड है आपके लिए इनडायरेक्ट। कौन सा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, कार्बन चेन से होगा। सपोज करो मुझे इनडायरेक्ट मेथड ये आ जाए कि आपको बेंजीन आ गया और Cl2 आ गया। ये होती है आपकी सनलाइट की प्रेजेंसी में, जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशन या HNO की प्रेजेंसी। तो यहाँ पर बेंजीन से ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि इतनी सनलाइट एनर्जी नहीं है। ठीक है, और तो इसमें क्या होगी आपके लिए नो रिएक्शन होगी, क्योंकि इनडायरेक्ट का मतलब है बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन का रिप्लेस नहीं होगा जब तक कोई भी बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप ना हो। जैसे आपने कहा ये लगा दिया, अब आप करोगे कि Cl2 और यहाँ आपने कर दिया कि सनलाइट की प्रेजेंसी है। किसकी? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंसी दिखा दी। अब यहाँ से हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं CH2Cl, और जब तक कर सकते हैं जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर HCl रिमूव हो जाएगा सनलाइट या एक इसकी प्रेजेंसी में होगी HNO की। तो ये बात यहाँ पर देखो कई तरीके से रिएक्शन दे देता है। सनलाइट की प्रेजेंसी में देखना है तो आपको ये देखना है को सिंगल बॉन्डेड वाले जो हाइड्रोजन है वहाँ से रिप्लेस करना है। ठीक है, सपोज करो आपके लिए ये आ जाए, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया आपने, एक लगा दिया यहाँ, और आपने कहा कि मैं Br2 की रिएक्शन करा रहा हूँ और यहाँ पर आपके लिए सनलाइट आ जाए। ठीक है, सनलाइट आपको दे दी। अब कहोगे कि बताओ इसको ऐड करें यहाँ पर या आपके लिए यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ध्यान रखना सनलाइट की प्रेजेंसी में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ एडिशन नहीं होगा कि आपको कि एक Br यहाँ लगा दूँ एक Br, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये देखो कि हाइड्रोजन कहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, देखो एक स्थान ये है एक स्थान ये है, यहाँ कहीं से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर देखनी है। तो कंपाउंड फॉर्म क्या होगा, डबल बॉन्ड से कोई मीन्स नहीं, मैंने Br को यहाँ लगा दिया, बात खत्म कर दी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इनडायरेक्ट में समझनी है और डायरेक्ट में भी आपको समझना है कि कहीं डार्क आ रहा है FeCl3 आ रहा है AlCl3 आ रहा है। ठीक है, या FeBr3 आ रहा है तो समझ जाएं इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जो कि बेंजीन रिंग से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। क्लियर है बात कहने? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपके एरीन में है वो जनरली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। मैं अभी यहीं आपको दूसरी रिएक्शन आपको बताऊंगा कौन सी हुई आपकी अब सैंडवेयर रिएक्शन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, सैंडवेयर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना है और समझना भी है। क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक, तो सभी रिएक्शनों को आप नोट करते जाएं। ठीक है, कॉपी पेन अच्छे तरीके से निकालें, जितनी भी मैं रिएक्शन बता रहा हूँ उन सभी को आप अच्छे तरीके से नोट करते जाएं। अगली रिएक्शन क्या है आपके लिए 7 है, वो है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी आपकी? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन में बताऊँगा डाइजोटाइजेशन भी क्या होता है। देखो अगर मैं कहूँ कि प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन मीन्स NH2, ठीक है, इसको वैसे कॉमन नेम क्या कहते हैं, एनिलाइन। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaNO2 और किसके साथ करा दूँ, HX या HCl ले लो। ठीक है, HCl ले लो 0 डिग्री to 5 डिग्री सेल्सियस मीन्स इन कोल्ड, किसमें? कोल्ड में करा दो। तो सबसे पहले एक कंपाउंड देता है N2Cl नेगेटिव और प्लस, इसको बोलते हैं हम क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर X होता है यहाँ तो हैलाइड लगा देते हैं हम। ठीक है, हैलाइड। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या हैलाइड बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, अभी सैंडवेयर रिएक्शन नहीं बता रहा मैं बता रहा हूँ कि डाइएजोटाइजेशन होता क्या है कि डाइजोनियम
सॉल्ट बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाईआइसोटाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपके लिए क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन से हम वैसे तो जनरली बहुत ही यूज है, लेकिन सैंडमेयर रिएक्शन से जनरली हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, Cl नेगेटिव है, पॉजिटिव। अब हुआ क्या, इसकी रिएक्शन अगर हम Cu2Cl2 या आप ये कह सकते हो CuCl की प्रेजेंसी में और HCl के साथ करा रहे हैं। ठीक है, या तो इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, इसको तो लेना ही है हाइड्रोजन क्लोराइड को, तो हमारे लिए क्या बनेगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा और N2 रिमूव हो जाएगा। सिमिलर अगर मान लो हमने N2Cl नेगेटिव और ये इसका नाम आपको पता होना चाहिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर मान लो सपोज करो आपने CuBr लिया और यहाँ HBr ले लिया, ठीक है, तो Br यहाँ आ जाएगा आपके लिए, मीन्स ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा और N2 रिमूव। देखो ये यहाँ इस पर हैलाइड पर डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पर क्या आएगा, ये डिपेंड करता है इस पर। इसकी मैकेनिज्म हम बताएंगे आपको जब आगे पढ़ाएंगे। वैसे तो एमआईएन वाले चैप्टर में भी डाइजोनियम सॉल्ट पूरा ही टॉपिक है, लेकिन हम अलग से भी इसकी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको इसकी मैकेनिज्म बता देंगे कि ये आता कहाँ से है, कि Br कैसे। ठीक है, तो देखो ये जो रिएक्शन है इसको हम जनरली क्या बोलेंगे आपके लिए, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्लियर है कि नहीं। ये हमारे लिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हम सैंडमेयर रिएक्शन से बनाते हैं, लेकिन इस कंपाउंड का यूज बहुत अधिक है। इस कंपाउंड से लगभग आप ये समझ लो कि बहुत सारे आपके लिए एरिल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसका यूज बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से बेंजीन भी बना सकते हैं, फिनोल भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड इससे फॉर्म कर सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर सैंडमेयर रिएक्शन अगर आपको आती है, ठीक है, तो शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे, वैसे तो आपके लिए ये भी लिख के आ सकते हैं और ये भी लिख के आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन को। ठीक है, आप यहाँ पर ले लें N2X नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पर केवल दिखा दें CuX और HX और यहाँ पर दे दें आप X, बस इतना ही अगर आप लिख के आएंगे फिर भी आपकी सैंडमेयर रिएक्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सैंडमेयर रिएक्शन बता दी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, तो डाइजोटाइजेशन क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन कहते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन आपके लिए ये है। देखो इसी कंपाउंड से आयोडो भी बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं यहाँ नेम रिएक्शन बता रहा हूँ तो आपके लिए ये ध्यान रखना है। देखो अगली रिएक्शन क्या है, ये गटरमैन रिएक्शन। देखो गटरमैन रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन की तरह है गटरमैन रिएक्शन, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हम Cu2 क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं केवल, और यहाँ पर जो गटरमैन रिएक्शन होगी तो यहाँ केवल हम क्या लिखेंगे, देखो दोनों के केस में आपको यहाँ समझना है। अगर मैं इसी कंपाउंड में Cu और HCl ले लूँ और यहाँ पर Cu और HBr ले लूँ, समझना सिमिलर रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट भी सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे आप, गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके लिए कौन सी रिएक्शन हो गई, ये आपकी 8 नंबर की रिएक्शन। ठीक है, अंतर फर्क इतना ही है, सैंडमेयर रिएक्शन में यहाँ पर CuCl लेते हैं या Cu2Cl2 और HCl लेते हैं, या Cu2Br2 लेते हैं, HBr लेते हैं, और गटरमैन में क्या कॉपर और HCl की प्रेजेंसी में कराते हैं। कॉपर और HBr अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो HCl लेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो HCl लेंगे, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr लेंगे और कॉपर की प्रेजेंसी दिखाएंगे। क्लियर है बात। तो फ़र्क कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, केवल प्रेजेंसी का फ़र्क है, कैटलिस्ट का एक तरीके से फ़र्क है। ठीक है, तो इससे भी गटरमैन रिएक्शन से भी हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन फॉर्म करते हैं।
क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ 2 रिएक्शन आपकी होगी, मीन्स 8 रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो इसको देखो, और मैं आगे की रिएक्शन अब आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ, जल्दी से आप इनको नोट करते रहें साथ के साथ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें, ठीक। आगे देखो आप यहाँ पर अपनी दूसरी जो रिएक्शन है इसके नेक्स्ट, वो है आपकी वॉल्स-सीमेंस रिएक्शन। नंबर कौन सा हुआ? 9, ठीक है। तो वॉल्स-सीमेंस रिएक्शन क्या है, अभी यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमने यहाँ पर लिया था N2 X नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसको हमने क्या नाम दिया? बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड। जब हम X ले रहे हैं तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HBF4, ठीक है, हाइड्रोबोरोन एसिड से, ठीक है। अब देखो, इसको अगर मैं ब्रेक करके देखूं तो H पॉजिटिव और प्लस BF4 नेगेटिव, क्लियर है। तो अब आपको क्या समझना है कि यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जो HCl है, यहाँ पर X नेगेटिव है, उसके स्थान पर आपको BF4 नेगेटिव लगाना है, मीन्स N2 और BF4 नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और HX यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक कंपाउंड ये बना, ठीक है। अब इसको हीट करने के बाद तुरंत ही आपका क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन F, ठीक है। N2 रिमूव कर सकते हो और आपके लिए BF3, एक F इसके पास आ गया, BF3 निकल गया, N2 यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? वॉल्स सीमेन रिएक्शन, जो केवल ओनली आप ये समझ लो फ्लोरो बेंजीन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी रिएक्शन से आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो वॉल्स-सीमेन रिएक्शन क्या है वो आपको मैंने यहाँ समझा दिया, ध्यान से समझो। बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड लेंगे, जिसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? HBF4, ठीक है। और जहाँ पर हेलोजन था वहाँ पर BF4 नेगेटिव आ जाएगा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इसको हीट करने के बाद आप फ्लोरोबेंजीन यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपके लिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 और SN2 रिएक्शन। हम पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन आपके 10, देखो मान लो कि एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ? किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल लगा और एक न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो आपने क्या कहा कि आप RCl की रिएक्शन और आप करा रहे हैं एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ROH बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस क्या हो जाएगा आपके लिए? KCl रिमूव हो जाएगा। OH ने Cl को नेगेटिव कर दिया। देखो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ समझा दिया, लेकिन SN1 और SN2 जो रिएक्शन है, ठीक है, इनको समझाना है मुझे, तो थोड़ा सा मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म भी समझानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, मैं आपको SN1 SN2 शॉर्ट में बताता हूँ। वैसे तो मैंने इसकी अलग अलग आपके लिए वीडियो तैयार कर दी है, बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है। कि जैसे SN1 की बात करें हम, SN1 में अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊँ, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका? एल्किल हैलाइड का। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 5 डिग्री, और फिर इसके बाद CH3X, क्लियर है। तो यहाँ पर होता क्या है? टर्सरी एल्किल हैलाइड लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पहले क्या है आपके लिए? पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, जो कि टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन है ये न्यूक्लियोफिलिक किसके साथ? न्यूक्लियोफिलिक के साथ, मीन्स OH नेगेटिव के साथ अटैक करेगा। ये स्टेप कैसा होता है आपका? फास्ट होता है। न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, क्या लेते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस कह सकते हैं। ये यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। बैकवर्ड से भी अटैक कर सकता है इसमें, ठीक है।
तो यहाँ से करेगा तो OH CH3 और आपका CH3। तो मैकेनिज्म आप इतना ही दिखा के आ सकते हैं, बैकवर्ड का दिखाओ या मत दिखाओ कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन, यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई ये समझना होता है कि जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। जितना फास्ट रिएक्शन होगी SN1 उतना, अगर मतलब कार्बोकैटायन जितना अधिक स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसका इस तरीके से SN1 आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे आपको कोई कंपाउंड दिए हैं तो उसमें पूछेगा बताओ SN1 रिएक्शन किस में फास्टर है और किस में स्लो है। तो ये हमें चेक करना है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी काम करता है कि कार्बोकैटायन अगर हम बनाएं वहाँ पर, ठीक है, हेलोजन को निकाल कर, अगर वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करके आपको बताना है कि प्राइमरी आ रहा है पहले तो सेकेंडरी कैसे होगा रीअरेंजमेंट करके, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो आपको ये देखना है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी या टर्सरी है, ठीक है। तो टर्सरी एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन जो है आपकी फास्ट होगी, ठीक है। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा नहीं, मैंने इसकी वीडियो आपको तैयार कर दी है। यहीं मैं अगर कहूँ SN2 रिएक्शन, ठीक है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो एल्किल हैलाइड का है वो क्या है आपके लिए, CH3X प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जस्ट अपोजिट ऑफ SN1, ठीक है। SN1 के जस्ट अपोजिट इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है। न्यूक्लियोफाइल मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन से यहाँ अटैक करता है और एक कंपाउंड बनाता है आपके लिए इंटरमीडिएट, ठीक है। क्या बनाता है आपके लिए, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है NU, और ये आपके लिए H और AH, ठीक है। ये आपके लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड, तुरंत ही क्या होता है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा X नेगेटिव जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल जो है जैसे ये U H और H और ये H आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। अब इसमें ये और उसका जो रेट होगा, रेट इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इसको क्या बोलते हैं आपको, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट उतना ही क्या होगा आपके लिए, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में अलग अलग इसके बता दिया है, ठीक है। ये भी समझ लो, सेम क्वेश्चन SN1 की तरह इसमें भी पूछे जाते हैं आपके कि SN2 किस में फास्टर हो गई, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये देखना है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी है या आपके प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, ठीक है। उसमें आपको यही समझना है कि जितना एक तरीके से प्राइमरी होगा तो उसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगी, ठीक है, और सेकेंडरी होगा उसमें SN आपके लिए क्या होगी, आपके लिए SN1 रिएक्शन फास्टर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर जनरली इसकी जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। अब देखो उधर अगली रिएक्शन आप देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब तक आप इसको नोट करें, नेक्स्ट आप देखो इसमें रिएक्शन आपकी है 10-11 एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो है इससे एल्कीन फॉर्म होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है आपकी, एल्कीन, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है। मीन्स एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन होती है। इसके टाइप भी हमने आपको बता दिए हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है, लेकिन यहाँ तो मैं नेम रिएक्शन है तो आपके लिए जनरली बताऊंगा। जैसे आपके लिए एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड लिया आपने, और आपने कहा कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंसी में रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो इसको हम देखो एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और हम इसको बीटा
एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको एक नाम से और जानते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, रिएक्शन, ठीक है। मीन्स हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूव होना, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हैलोजन जो रिमूव होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं आपके लिए, इसको जिससे हैलोजन लगा होता है इसको अल्फा और बीटा कहते हैं, जिससे हैलोजन के पास वाले कार्बन को क्या कहते हैं, बीटा, ठीक है। तो बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि अल्फा से क्या होता है आपके लिए, हैलोजन रिमूव होता है। होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा आपके लिए, हैलोजन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा आपका, डबल बॉन्ड, मीन्स आपके लिए क्या देगा, एल्कीन, ठीक है। और यहाँ से आप कर सकते हो HBr, ठीक है। अब बात आती है कि मान लो कि आपके लिए एल्किल हैलाइड, हम कोई और एल्किल हैलाइड लेके देखें, जैसे आपने ये ले लिया, ये एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, क्लियर है, एल्कोहलिक KOH, या इसकी जगह आप ले सकते हैं C2H5ONA, ठीक है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। अब होगा क्या है, ये देखो, ये तो अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास ये बीटा और इसके पास ये बीटा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। क्या है, दो पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार सब कुछ करो आप, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ से क्या कर रहे हैं, हैलोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है। क्या होगा, CH3 CH और CH3 C और H, डबल बॉन्ड CH और आपका होगा CH3। एक प्रोडक्ट तो आपको ये बना, एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके लिए, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। एक प्रोडक्ट बनेगा कि यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ से क्या कर दिया आपने, हैलोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, CH3 C CH3 H CH2, ठीक है। अब CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। एक प्रोडक्ट आपका बना है। अब यहाँ पर ये देखना है आपको मेजर और माइनर कौन सा है, ठीक है। मेजर कौन सा होगा और आपके लिए माइनर, तो देखो इधर मेजर वो होगा, वैसे तो मेजर आपके लिए ये होगा और माइनर ये होगा, ठीक है। तो मेजर वो होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अधिक हैं या जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अधिक हैं, जैसे एल्कीन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अधिक हैं, वो कौन सा होगा आपके लिए, मेजर होगा। और जिसमें कम है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या अल्फा हाइड्रोजन कम है, वो होगा माइनर, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे सेटजेफ, उन्होंने मेजर और माइनर के लिए ये बताया था, आपके लिए एक फार्मूला डिस्कवर किया था, ठीक है। जेट-सेप भी कहते हैं उनको, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि इसमें जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर, ठीक है। तो देखो अगर अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण देख सकते हैं, जैसे डबल बॉन्डेड से ये देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है, कितने कार्बन अटैच हैं, उस पर कितने हाइड्रोजन है, देखो एक तो यहाँ है आपके लिए, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और ये इससे अटैच्ड है तो इस पर हो गए कितने, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो यहाँ तो है ही नहीं कोई भी, यहाँ देखें इससे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं जिनको क्या बोलेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेजर आपके लिए ये होगा, मेजर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था। और माइनर को बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी आपको बात यहाँ पर समझनी है कि अल्फा बीटा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या निकलता है, हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूव होता है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर इतना ही मुझे इसमें बताना है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ध्यान रखनी है, इसके टैब भी मैंने उस वीडियो में आपको करा दिए हैं, जो पिछले मैंने आपको वीडियो दी है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन है पूरी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है, ठीक। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए रिएक्शन पर आता हूँ कि रिएक्शन विद Mg मीन्स ग्रिग्ना रीजेंट, ठीक है। तो देखो एल्किल हैलाइड हो चाहे एरिल हैलाइड एक तरीके से,
ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कौन सी रिएक्शन हुई है, 12 हुई, तो 12 डाल लो यहाँ पर। कि अगर मान लो कि रिएक्शन विद Mg, रिएक्शन Mg, अगर एल्किल हैलाइड Mg के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके, ड्राई ईथर, ठीक है, तो हमें क्या देता है, RMg और X। मेरा इसको, इसी RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसका बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज होगा, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। यहाँ पर एरिल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एरिल ले लो, यहाँ पर एरिल हैलाइड Mg के साथ करा दो, ठीक, और प्रेजेंसी ड्राई ईथर ही रहेगी, तो क्या बनेगा आपके लिए MgX, ठीक है। अब ग्रिग्ना रीजेंट जो है बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो है ऐसे कंपाउंड के साथ जो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं या एक्टिव हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन करके हमेशा ये एल्केन देता है। क्या देता है, एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी अगर मैं प्रॉपर्टी बताऊँ इसकी, तो यहाँ प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। देखो ये इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है और इसमें होता क्या है कि 50% आयनिक बॉन्ड है ये और 50% आपका क्या है, कोवैलेंट है ये वाला। तो यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या होता है, नेगेटिव। इसके Mg और हेलोजन के बीच में जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा होता है, आयनिक, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी जनरली बता दी है, ठीक है। तो मैं इसको आपको साफ कर रहा हूँ। दूसरी आपकी रिएक्शन होगी रिएक्शन विद Na, जो कि वुर्ज रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी आपकी, वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो इसको ग्रिग्ना रीजेंट को बताने का रीज़न इसलिए है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जिसका यूज बहुत अधिक होगा। आगे चल के आप एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी है, ठीक है। आगे जितने भी आपकी यूनिट आएंगी ऑर्गेनिक की, उन सभी में इसका बहुत यूज है, ठीक है। तो अगली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद आपकी कौन सी है, 13Na। तो रिएक्शन विद Na मीन्स आपके लिए जब एल्किल हैलाइड Na के साथ रिएक्शन करता है, तो इसको XN लिख लिया मैंने, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहाँ से इसको आपने रिमूव कर दिया और तो बनेगा क्या आपका RR प्लस ट्वाइस Na X। क्लियर है, मीन्स एल्केन देता है, ये क्या है, एल्केन। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुर्ज रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके लिए। कहीं भी कार्बन चेन को अगर इंक्रीज करना है तो वुर्ज रिएक्शन अप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो इधर ये वुर्ज रिएक्शन है आपके लिए, जैसे सपोज करो आपने C2H5Cl लिया और यहाँ ट्वाइस Na करा दिया, ठीक है, और यहाँ भी आपने C2H5Cl लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो C2H5 प्लस ट्वाइस NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बना आपका, ब्यूटेन। क्या आपका, ब्यूटेन। क्लियर है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये कैसे भी आ सकती है आपके लिए, ऐसे भी जनरली ये दे सकता है। देखो CH3 H और CH2Cl, और उसने लिख दिया यहाँ पर क्या, Na और ड्राई ईथर, ठीक है। तो समझ जाना Na और ड्राई ईथर है, इसका मतलब वुर्ज रिएक्शन लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी है कि वो ऐसा नहीं है 2 मोल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। वो 1 मोल देकर भी बना सकता है। तो यहाँ पर 1 मोल देगा तो उसको 2 मोल करके आपको बैलेंस करना है। इसका 1 मोल इसी के साथ ऐड कर दो, जैसे ये तो है ही आपके पास, CH2, एक इसका देखो CH2, CH3 और CH3 और आपका बनेगा H। ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसका 1 मोल लेकर आपको इसको ऐड कर दिया, ठीक है। कैसे किया वो देखो, प्रोडक्ट मैंने ये बता दिया है आपको, वो कैसे किया, जैसे CH3 है, CH3H CH2 और Cl, इसका एक और ले लो मॉलिक्यूल, तो CH2 CH3 और CH3 और H, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है आपके लिए, यहाँ पर आप कर लो ट्वाइस Na और प्लस, ठीक है। तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा, NaCl निकलेगा तो तुरंत क्या बनेगा आपके लिए, डाई ईथर की प्रेजेंसी में यही प्रोडक्ट आ जाएगा। देख लो आप इन दोनों को अटैच कर दो, यही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो वुर्ज रिएक्शन आपको यहाँ पर समझनी है क्या होती है, ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप लेंगे वो सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम। इसकी लिमिटेशन वैसे मैंने वुर्ज रिएक्शन के लिए भी वीडियो बना दी है, उसमें है। तो आपके लिए यहाँ पर एल्किल ग्रुप सेम होना चाहिए। डिफरेंट एल्किल ग्रुप का यूज हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एल्किन के मिक्सर मिल जाते हैं, ठीक है, जिसको सेपरेट करना क्या रहता है, कठिन होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, आपके लिए वुर्ज रिएक्शन है। Na और ट्राई ईथर की प्रेजेंसी में आ जाए एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या होगा, वुर्ज रिएक्शन होगी, ठीक। तो इसको भी आप जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन मैं बताऊँगा मीन्स आपके लिए फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रैंकलाइन रिएक्शन में भी कुछ नहीं है, सेम सिमिलर आपके लिए वुर्ज रिएक्शन की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम यूज होता है, फ्रैंकलाइन रिएक्शन में आपके लिए होगा यूज क्या, जिंक, और कोई भी इसमें चेंज नहीं है। एल्केन फॉर्मेशन होगा, सब कुछ होगा, जैसे RX प्लस Zn प्लस, यहाँ भी आप RX ले लो, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंसी दिखा दो, यहाँ से ये इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, XR लिख लो, ठीक है। यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, RR प्लस ZnX2, ठीक है। जैसे यहाँ आपने C2H5 Br लिया, यहाँ Zn ले लिया आपने, यहाँ भी क्या हुआ, C2H5 Br ले लो आप, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लो, C2H5 Br इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, C2H5 और C2H5, ठीक है, प्लस ZnBr2, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए, ब्यूटेन, क्या आपका ब्यूटेन, क्लियर है। तो फ्रैंकलाइन रिएक्शन जो ये है आपके लिए रिएक्शन विद जिंक, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं आपके लिए, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, क्या है, फ्रैंकलाइन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ नहीं है, सिमिलर आपके लिए किसकी तरह है, वुर्ज रिएक्शन की तरह है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपको, अगला है डॉफ प्रोसेस। क्या है, डॉफ प्रोसेस। तो यहीं देख लो, आपको देखो डॉफ प्रोसेस में क्या है, ये आपके लिए एरिल हैलाइड की प्रिपरेशन में है, या Cl ले लिया और यहाँ रिएक्शन करा दिया हमने NaOH के साथ, ठीक है, हाई टेम्परेचर लगभग और हाई प्रेशर पर, ठीक है। तो पहले बनता है क्या आपके लिए, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनता है आपके लिए OH, फिनॉल, इसको क्या बोलते हैं हम, फिनॉल, ठीक है। यहाँ से माइनस NaCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डॉप प्रोसेस को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ फर्स्ट आपने NaOH कर दिया और टेम्परेचर 273 केल्विन, और सेकंड आपने कर दिया H पॉजिटिव और यहाँ आपने कर दिया 300 एटमॉस्फेयर, सॉरी यहाँ पर K नहीं है, यहाँ ATM है, प्रेशर, हाई प्रेशर, और डायरेक्ट आप फिनॉल बना सकते हैं यहाँ पर ये। तो इसको भी आप डॉप प्रोसेस, ये डायरेक्ट अगर आए कि डॉप प्रोसेस क्या है, वो आप डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं, जो कि कौन सा आपके लिए ये आपके लिए 15 है, ठीक है, 15 है ये आपके लिए इक्वेशन, कौन सी आपकी 15 है, नेम रिएक्शन, जिसको बोला हमने क्या, डॉप प्रोसेस, ठीक है। अब अगली है फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, इनको भी आप जल्दी से देख लो, ठीक है। ये सभी जो वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये सभी एरिल हैलाइड की प्रॉपर्टी में है, रिएक्शन विद मेटल में, क्लियर है क्या नहीं, ठीक। तो यहाँ पर भी जल्दी से आप देखें, पहले ये आपकी फिटिंग रिएक्शन, कौन सी आपकी, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या, सिमिलर आपके लिए वुर्ज रिएक्शन की तरह है ये भी, ठीक है। यहाँ क्या होता है, 2 मोल्स आप लेते हैं एरिल हैलाइड के, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Na के साथ, 2 मोल्स, ठीक है, प्लस X
इस तरीके से आप समझ सकते हो। एंड प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से भी क्या होगा आपके NaX रिमूव हो जाएगा और क्या बेंजीन के 2 मोल्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर ट्वाइस NaX निकल जाएगा। इसको बाइफिनाइल भी कहते हैं या डाइफिनाइल भी कह देते हैं, ठीक है, या बाइफिनाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फिटिक रिएक्शन में कुछ नहीं है, 2 मोल्स आपको लेने एरिल हैलाइड के, ठीक है, और आपके लिए Na के साथ करानी है रिएक्शन, बाइफिनाइल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो सिमिलर बाइफिनाइल बनाने के लिए एक रिएक्शन ये भी है जिसको बोलते हैं हम उल्मान रिएक्शन। यही मैं बता रहा हूँ आपको कौन सी, उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन फ़र्क क्या है कि उल्मान रिएक्शन में, ठीक है, आयोडोबेंजीन लेते हैं, कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं, 2 मोल्स आयोडोबेंजीन के लेते हैं हम, ठीक है, और किसके साथ कराते हैं, कॉपर के साथ। कराने पर हीट करने के बाद यहाँ पर CuI2 निकल जाता है, CuI2, और फॉर्म क्या हो जाता है आपका, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल आपका फॉर्म हो जाता है। ये इसी रिएक्शन को देखो, ये आपके लिए जो 90 रिएक्शन मैंने बताई है इसी को बोलते हैं उल्मान रिएक्शन, ठीक है। तो फिटिक रिएक्शन देखो समझो, फिटिक रिएक्शन का मतलब है एक तरीके से फिट करना। जैसे वुर्ज रिएक्शन क्या था, उसमें एल्किल हैलाइड लेते थे, ठीक है, यहाँ पर एरिल हैलाइड के 2 मोल्स लेंगे, सोडियम के साथ कराएंगे, सिंपल सी बात, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगर उल्मान रिएक्शन आती है इसमें एल्किल आयोडाइड लेंगे, कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे, बनाएगा बाइफिनाइल, ठीक है। अब देखो अगली यहाँ पर देखो, अगली रिएक्शन है वुर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी है, वुर्ज फिटिक रिएक्शन। अब देखो वुर्ज आ रहा है, फिटिक आ रहा है, मीन्स फिटिक में क्या लेते थे, एरिल हैलाइड, वुर्ज में क्या लेते थे, एल्किल हैलाइड। अब इनमें हम दोनों लेंगे, एक एल्किल हैलाइड लेंगे और एक एरिल हैलाइड लेंगे, और दोनों किसके साथ रिएक्शन कराएंगे आपके लिए, सोडियम के साथ। मीन्स आप ये समझ लो, यहाँ एरिल हैलाइड ट्वाइस मोल्स ले लिया मैंने, और एक ले लिया हमने किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। और यहाँ पर रिमूव क्या होगा, NaXC होगा आपके लिए, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपके लिए, R + NaX, ठीक है। मीन्स आपको यही समझना है कि वुर्ज फिटिक रिएक्शन में एक एरिल हैलाइड लेते हैं तो एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो वुर्ज फिटिक रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट हो गई यहीं, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये देखो जो भी रिएक्शन मेटल की प्रेजेंसी में है, चाहे एल्किल हैलाइड हो चाहे एरिल हैलाइड हो, ये सभी रिएक्शन आपके लिए ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में होती है। ये तो आप कंफर्म करके समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही होगी ध्यान से, जितना आप इनका रिवीजन करोगे उतनी ही आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग हो गई, ये आप समझ लें, ठीक है। अब देखो लास्ट रिएक्शन आपकी रह गई है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी आपकी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो पहली रिएक्शन इसकी क्या है, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मीन्स ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप आगे भी यूनिट में देखेंगे। जो कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है वो आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो हेलो एल्किन, हेलो एरिन में आपके हेलो एरिन्स जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं, इसलिए यहाँ भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और एल्काइलेशन भी है और एसाइलेशन में, ठीक है। एल्किल आपके लिए एल्काइलेशन में क्या है कि आप जैसे आपने एरिल हैलाइड ले लिया, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक ये है, यहाँ से एक H निकलेगा, एक बार यहाँ मतलब ऑर्थो पैरा पर कंपाउंड फॉर्म होगा। मीन्स आपने Cl एक CH3 यहाँ निकाल लगा दिया ऑर्थो पर, और एक लगा दिया आपने कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, पैरा पर। तो ये पैरा वाला आपके लिए मेजर और ये कौन सा होगा आपके लिए माइनर है, ठीक है। अब ये एल्किल हैलाइड के साथ एल्काइलेशन है। सेकंड इसकी क्या है आपके लिए,
एसाइलेशन, क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन, तो एसिल हैलाइड के साथ है ये, ठीक है, या आप इसको एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं, जैसे आपने कहा CH3COCl, ठीक है। तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में होगी, तो Cl और H यहाँ से HCl निकल जाएगा, COCH3 अटैच होगा और किस पर होगा आपका, ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है, CO और CH3, ठीक है। ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर कंपाउंड बोलेंगे ऑर्थो वाला, और ये हो गया आपके लिए किस पर, CO, इसको ऐसे लिख लो, डबल बॉन्ड लगा लो, और आपके लिए CH3, ठीक है। ये कौन सा होगा आपके लिए, मेजर, ठीक है, मेजर कंपाउंड, ठीक है। तो देखो दर यहाँ पर इसी बात आपको समझनी, ये जो हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और एरिल हैलाइड ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है, इसलिए ये सभी ऑर्थो और पैरा पर ही कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका हमने रिएक्शन बताना था, तो मैंने ये रिएक्शन आपको दे दिए, इस रिएक्शन को आप आगे भी यूनिट में देखोगे, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी लगभग रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इनका रिवीजन करें अच्छे तरीके से, और रिटर्न में जितना भी रिवीजन करेंगे उतनी आपके लिए स्ट्रांग होंगे, ठीक है। पढ़ें अच्छे तरीके से, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।